हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्राची। वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट जो होगा हमारा। उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर स्क्वायर की। कल हमने सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात किया है। उस जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम में अगर आ जाते हैं और नहीं भी आते हैं तो भी वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होती है। तो इससे पहले जो वीडियो आया है सिंप्लीफिकेशन, उसको आप जरूर देख लें। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे स्क्वायर की, यानी कि वर्ग की। ठीक है, आज की वीडियो में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों की ही बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो आपकी सिलेबस में भी है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। जहाँ पर भी आप कैलकुलेशन करते हैं वहाँ आपके काम आएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। अगर हम बात करते हैं बेसिकली आपको, अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, अगर टाइम ही आपको अपनी सही रखनी है तो एटलीस्ट 1 to 20 जो आपको स्क्वायर है वो आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, और इसको जो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो स्क्वायर को, उसकी एक ट्रिक भी होती है, उसका तरीका भी है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें जो हम बात करेंगे अभी फिलहाल कुछ स्क्वायर्स की, जो कि बहुत कॉमन है और आपको याद भी होंगे। तो अगर हम बात करें, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ तक मैं समझती हूँ कि आपको ये सब लर्न होंगे। आगे हम बात करते हैं अगर 9 की, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर स्क्वायर जो होता है वो होता है 400। तो 1 से लेकर 20 तक आप स्क्वायर आपको टिप्स पर होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इजी भी है, इजी टू लर्न है। जिनको कुछ लोगों को पहले से आते भी होंगे, ठीक है, तो इनको बेटर है कि आप इनको लर्न करें। अगर आपको लर्न नहीं है तो इनको बार बार रिवाइज करें। और आगे अगर हम बात करें कि ऐसे हम कहाँ तक इनको याद करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका भी होता है जिससे डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर को। बहुत कम टाइम उसमें लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा ही लगेगा अगर आपको डायरेक्टली याद है। अगर 21 का स्क्वायर आपको डायरेक्टली याद है 441, तो आप इतनी देर में लिख दोगे। लेकिन अगर आप इस मेथड से कैलकुलेट कर दोगे तो कुछ सेकंड्स आपको ज़रूर ज़्यादा लगेंगे। तो आइए इस मेथड की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि सारे तो याद नहीं कर सकते। अगर 45 का स्क्वायर आ जाए तो ऑब्वियसली हमें शायद नहीं याद होगा। 92 का स्क्वायर आ जाए वो भी हमें याद नहीं होगा। तो जो बड़े स्क्वायर्स हैं उनको हम इस तरीके से जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन जो छोटे स्क्वायर है मैं आपसे यही बोलूंगी आप उनको लर्न जरूर करें। एटलीस्ट 1 to 20 आप उनको जरूर लर्न करें। तो आज हम बात करें हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो अगर एक कोई भी नंबर है उसका आपको इस तरह से, इस मेथड से स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास आज जो फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पर लिया है दैट इज 14। 14 का हमने स्क्वायर यहाँ पर निकालना है। तो ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम स्क्वायर निकालते हैं। जो फर्स्ट टर्म होती है, हमारे पास क्या नंबर है, हमारे पास नंबर है 14 का स्क्वायर हमें निकालना है। जो फर्स्ट टर्म है इधर से 1, आप 1 को क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद आप 4 का स्क्वायर लिखोगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आपने 16 लिखा। अब आप क्या करोगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे। कैसे, 1 की मल्टीप्लाई 4 से और 4 की मल्टीप्लाई 2 से। तो 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। आप हमेशा क्या करोगे, इस साइड से एक टर्म छोड़कर ये जो वैल्यू आएगी से 8 आया है वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, इस साइड से एक टर्म आपको छोड़नी है राइट साइड से, और जो वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई करके आ रही है वो नीचे आप लिखोगे और इसको ऐड कर दोगे 6, 8, 1, 9 और 1। तो 14 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है, 196 आ जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नहीं होगा तो अभी हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आपको समझ नहीं आया है फिर से हम बात करें 21 के स्क्वायर की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर लिखना है जो कि होता है 4। इसके बाद 1 का स्क्वायर लिखना है,
1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम सेकंड टर्म में लिख रहे हैं तो उसको 0 1 करके लिखेंगे। ठीक है, 1 का हमने पहली टर्म में, मान लीजिए अगर हम 12 का निकालते हैं तो उस पहली टर्म में तो 1 का 1 ही लिखेंगे, लेकिन जो सेकंड टर्म होगी उसको एटलीस्ट हमें दो टर्म्स में लिखना होगा। तो 1 के स्क्वायर को हमने क्या लिखा, 0 1। अब हमने क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी है, तो 2 1 2, 2 4, और यहाँ से एक टर्म छोड़कर हमें इस 4 को लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 1 4 एंड 4, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, 21 का स्क्वायर। आई होप क्लियर होगी इतनी बात। इसी तरह से देखिए, अगर हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर अगेन 4, तो ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, सेकंड टर्म में हमने 0 लगा के लिखना है। अगर उसका सिंगल डिजिट में है, जिन टर्म्स का सिंगल डिजिट में स्क्वायर है उनको 0 4 करके लिखेंगे। तो 2 का पहले 2 का स्क्वायर तो 4 है, सेकंड 2 का स्क्वायर 4 है, लेकिन सेकंड टर्म में लिख रहे हैं तो 0 4 लिखेंगे और इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4 2 8, तो 8 यहाँ से एक टर्म छोड़ के लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 8 4। यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, 35 का स्क्वायर क्या होगा। तो हमने क्या किया, पहले 3 का स्क्वायर लिखा। ठीक है, 3 का स्क्वायर आप लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर लिखोगे, फिर आप 3 इंटू 5 इंटू 2 की जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगी, यहाँ पर एक टर्म छोड़ के उसको ऐड कर दोगे। तो देखिए कैसे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 5 का स्क्वायर ऑलरेडी इसमें 2 डिजिट है, 5 के स्क्वायर में ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर 5 और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 इंटू 2 30। ठीक है, 3 पंजे 15 दूनी 30, यहाँ से एक टर्म छोड़ के लिखनी है, 30 लिखना है, तो ऐसे तो लिखेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 को ऐड करेंगे, 5 2 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 35 का। आई होप ये आप यहाँ से आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आप खुद से जरूर प्रैक्टिस करें सारे स्क्वायर्स जितने आप, जब तक आपको अच्छे से ना ये ट्रिक आ जाए आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। 29 का स्क्वायर आपको चाहिए, तो आपने 2 का स्क्वायर पहले लिखना है, तो क्या होता है 4, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना आपने लिखा, फिर आपने इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 2 9 18 दूनी कितने होते हैं 36, तो यहाँ से एक टर्म छोड़ के 36 लिख दीजिए। अब इनको ऐड करना है, 1 8 6 14, 4 3 7 और 1 8, तो ये आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा, 29 का स्क्वायर। ये भी क्लियर होगा। 44 के स्क्वायर की बात करते हैं, तो 4 का स्क्वायर आप लिखोगे 16, 4 का स्क्वायर अगेन 16, तीनों की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है, 4 चौक 16 दूनी 32, यहाँ से एक टर्म छोड़ के 32 लिख दीजिए, इनको ऐड करेंगे तो 6 3 9 और 1, तो ये क्या हो जाएगा 44 का स्क्वायर। की 4 का स्क्वायर 4, अगेन 4 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा और इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32, और इनको ऐड करेंगे तो आपको ये जो स्क्वायर है ये मिल जाएगा। नेक्स्ट भी हम और स्क्वायर्स की बात करते हैं, तो 56 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 5 का स्क्वायर आप पहले लिखोगे 25, फिर 6 का स्क्वायर लिखोगे 36, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, 5 6 जा 30, 2 जा कितना हो जाएगा 60, 6 पंजे 30 दूनी 60, इनको ऐड कर देंगे तो 6 3 6 और 5 को ऐड करेंगे 1 और एक यहाँ हो जाएगा 3 1 3 6। ठीक है, इनको यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 67 का स्क्वायर। पहले आप 6 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 7 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, 6 इंटू 7 इंटू 2 कितना आ जाएगा 742, 2 जा कितने होते हैं 84, तो यहाँ से एक टर्म छोड़ के आपने 84 लिखा, इनको ऐड कर देंगे 9 4 4 8, 8 6 होते हैं 14, 1 और हो जाएगा 4 4 8 9। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। 1 से 20 के आप स्क्वायर को लर्न करें जरूर। ठीक है, और आगे के जो स्क्वायर हैं, ठीक है, उनको आप इस ट्रिक से, ये जो हमने एक मेथड आप उसको बोल सकते हैं, इस मेथड से आप बाकी जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको निकाल सकते हैं, और ये आप जल्दी तभी निकालेंगे जितनी ज्यादा आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट की। अगर हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल की बात करें, ठीक है, तो अब देखिए से 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। ठीक है, अब तो 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे यहाँ पर मेंशन है। ठीक है,
12 का स्क्वायर 144 होता है ना। तो जैसे टर्म यहाँ पर लिखी हुई है ना, 144 का स्क्वायर रूट कितना है 12। जब स्क्वायर रूट इधर जाता है तो ये स्क्वायर में चला जाता है, यानी कि 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हें पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। उसी तरह 14 का स्क्वायर होता है 196। तो अगर हम 196 का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो क्या होगा 14 होगा। 17 का स्क्वायर होता है 289। तो जब हम 289 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं इस तरीके को कि छोटी सी टर्म्स हैं, अगर हमारे पास 1 to 1 है, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे कि ये तो 11 का स्क्वायर, तो 11 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, बड़ी टर्म्स हो, अगर हमारे पास बड़ी टर्म्स हो तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो उसका भी एक तरीका है। ठीक है, बड़ी टर्म्स अगर हमारे पास है तो उनका स्क्वायर रूट हम किस तरह से निकालेंगे, तो वो आप ध्यान से थोड़ा यहाँ पर देखिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ पर हमारे पास टर्म है 256, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब 2 पावर होती है। तो आपने क्या किया, इस टर्म को लिखा 256 लिख लिया और राइट साइड से 2 टर्म्स के बाद स्लैश लगा दिया। 2 टर्म्स के बाद क्यों लगाया, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है जिसमें 2 टर्म्स होती है। ठीक है, आपने 256 लिखा राइट साइड से, क्योंकि आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं इसलिए 2 के बाद ये जो है स्लैश लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेकेंड टर्म को देखना है कि ये जो 6 है ये किसके स्क्वायर के बाद में आता है, 1 से लेकर 9 के बीच में, या 1 से लेकर 10 के बीच में। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक तो आपको स्क्वायर आराम से याद होंगे। तो आपने देखना है जो 6 आता है, ये 6 किसके बाद में यूनिट डिजिट में आता है, जो कि 1 से 10 तक के क्या है हमारे पास स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, और 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36। तो इनमें ये जो आ रहा है यूनिट डिजिट पर आ रहा है, 6 4 में और 6 में। तो आपने पहले 4 लिखा और फिर 6 लिखा। अब आप इस पहली टर्म पर आते हैं, ये 5 का कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ 6 को देखना है। अब अगर हम 2 पर आते हैं तो हमें 2 देखना है, 2 किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है, 2 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच आ रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर क्या है 4 है। तो जो छोटी टर्म होगी हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो दोनों में हमने क्या लिख लिया 1, क्योंकि छोटी टर्म है। अब 1 और 4, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है 1 और 2 का स्क्वायर है 4। तो इनमें से 2 जो आ रहा है, ठीक है, वो छोटी टर्म के पास है। तो यहाँ पर जो छोटी टर्म होगी बड़ी टर्म के पास है। 1 और 2 की मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड। सिक्स टर्म हमने यहाँ पर ली, तो जो 6 आता है वो 4 के बाद में आता है, 4 के स्क्वायर के और 6 के, ये हमने लिखा। और जो 2 आता है वो 1 के और 2 के स्क्वायर के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों टर्म से 1 ले लिया है। अब हम देखेंगे कि इन टर्म्स में से इनमें से किसका स्क्वायर होगा 256। तो हम क्या करेंगे 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 में देखेंगे कि ये किसके पास है, तो 2 के पास है, यानी कि बड़ी वाली टर्म के पास है। 1 और 2 के बीच का है तो हमने स्क्वायर लिया था जो देखा था। और यहाँ पर 2 किसके पास है, तो 2 तो 2 के पास होगा, और इनमें से बड़ा कौन है 2 है। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली टर्म होगी वो इसका आंसर होगी। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन से इसको क्लियर कर लेंगे। जैसे 1024 का आपको स्क्वायर रूट चाहिए, तो आपने क्या किया, 2 टर्म्स के बाद यहाँ पर स्लैश लिया। अब आपने देखना है कि 4 किन टर्म्स के बाद में आता है। तो 4 जो होता है 2 के स्क्वायर में आता है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 2 में 4 आ रहा है, तो आप एक जगह पर 2 लिखोगे, एक जगह पर 8 लिखोगे। अब जो 10 है वो किसके स्क्वायर के बीच आता है, तो 10 आता है 3 के और 4 के स्क्वायर के पास। 10 किसके स्क्वायर के पास आता है 3 के और 4 के। ठीक है, तो इस छोटी वाली टर्म आप यहाँ पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा। अब 3 और 4, अब 3 और 4 की क्या करनी है यहाँ पे मल्टीप्लाई। 3 4 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 12। अब आप देखोगे 12 इस 10 से बड़ा है या छोटा है,
अगर बड़ा है तो आप छोटी वाली टर्म लोगे, और अगर इससे क्या होता, छोटा होता, तो आप क्या लेते, बड़ी वाली टर्म। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। देखिए 1024 में हमने क्या लिखा, पहले 2 का स्क्वायर लिखा, फिर 8 का स्क्वायर लिखा, और 3 और 4 के बीच में, स्क्वायर के बीच में ये आ रहा है, तो हमने छोटी वाली टर्म है वो यहाँ पर लिखी है। अब हमने क्या देखना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 3 और 4 की, क्या है 12, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई क्या आई है 12। अगर ये इससे ज्यादा आई है, ये जो वैल्यू है इनकी मल्टीप्लाई इससे क्या ये ज्यादा आई है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 32 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 961। अब 961 हमने क्या किया, इधर से दो टर्म्स के बाद स्लैश लिया, ठीक है। फर्स्ट अब हमें देखना है 1 किसके स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो इन दोनों की यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है, तो जिनकी यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है वो डिजिट लिख लेते हैं। तो एक जगह 1 लिखा और एक जगह हमने क्या लिखा 9। अब हमें इस 9 को देखना है कि किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर और 4 के बीच क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 9 कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, 3 के और 4 के स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू लेंगे, छोटी वाली, ठीक है, यहाँ पर जिसमें एग्जिस्ट करेगा छोटी वाली वैल्यू हमने ले ली। अब जिनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, जिनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, 3 4 का कितना होता है 12 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 12 से क्या ये कम वैल्यू है, 12 से कम वैल्यू, तो कम वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था 10 था, और 3 4 की मल्टीप्लीकेशन आई थी 12। इस 12 से अगर ये वैल्यू कम है तो कम वाला क्या होगा, आंसर होगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हम 4 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 12 आ रहा है, 12 से जो वैल्यू है कम है, तो कम वाला जो होगा वो आंसर होगा। ये थोड़ा ट्रिकी है मेथड, इसको बार बार प्रैक्टिस आपको करना होगा। अगर हम 1 4 4 4 की बात करते हैं, तो फिर से आप राइट साइड से 2 के बाद स्लैश लगाइए। अब जो ये 4 है किसकी यूनिट डिजिट के एंड में आता है, यूनिट डिजिट में आता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इसकी यूनिट डिजिट में आ रहा है किसके, 2 के और 8 के, तो 2 आप लिखेंगे और आप यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब आप 14 को देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है, 14, ठीक है। तो 14 भी 3 और 4 के स्क्वायर के बीच आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, 14 इन दोनों के तो बीच आ रहा है, तो आप छोटी टर्म लिखोगे, यानी कि 3 वाली टर्म लिखोगे। अब 3 4 की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी 12। अब 12 से ये जो वैल्यू है ये ज्यादा है कम, ज्यादा है, तो ज्यादा वाला क्या होगा, आंसर होगा। 12 से इन दोनों की मल्टीप्लाई से पहली वाली टर्म देखनी है, अगर पहली वाली टर्म इनसे ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर होगा, पहली वाली टर्म इससे कम है तो कम वाला। ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और क्वेश्चन समझते हैं इसी मेथड पर। अगर आपको 784 का स्क्वायर रूट निकालना है, फिर से आप राइट साइड से 2 पर स्लैश लेंगे और देखेंगे 4, जो 4 है वो किसकी यूनिट डिजिट में आता है, तो 2 की आता है और 8 की यूनिट डिजिट में आता है। इतना आपने देखा। अब आप एक साइड 2 लिखोगे, एक साइड आप 8 लिखोगे। अब आपने 7 देखना है कि 7 किसके स्क्वायर के बीच आता है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 7 तो 4 और 9 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो आप जो छोटी टर्म है उसको यहाँ पर दोनों में लिख लोगे, यानी कि 2 2 आपने लिख लिया। अब इन दोनों में से देखना है, अब किसके बीच आ रहा है, ये 2 के और 3 के बीच आ रहा है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगी 6। अब 6 को आपने 7 से देखना है कि कम है ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7 है 6 से ज्यादा है, 7 6 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाला आपका क्या होगा, आंसर होगा। 6 क्या है 7 से ज्यादा है, ज्यादा वाला आंसर होगा। आप इस तरह से भी करके देख लीजिए, जैसे 28 आपका आंसर आया है, इसका स्क्वायर निकाल के देख सकते हैं। 2 का 4 8 64 32, इस तरह से। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमने स्क्वायर निकालने का मेथड देखा था, उससे आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। एक और की बात करते हैं, हमारे पास है 1521। इधर से हमने 2 के बाद स्लैश लिया और देखा कि 1 किसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में आता है, स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आता है, तो 1 के स्क्वायर में आता है 1 और 9 के स्क्वायर में आता है 81 में। तो एक तरफ हमने 1 लिखा, एक तरफ हमने 9। अब हमने देखना है कि जो 15 है वो किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है 15, तो 3 के और 4 के स्क्वायर के बीच में 15 आएगा, ठीक है। 9 और 16 के बीच, तो छोटी वाली टर्म हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 और 3।
अब इन दोनों में से हमें कौन सी टर्म लेनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 12, और इससे हम देखेंगे कि जो 15 है बड़ा है या छोटा है, तो इससे 15 क्या है, बड़ा है, तो बड़ी वाली टर्म हमारा आंसर होगी। क्रॉस चेक करें अगर 39 का स्क्वायर से, तो 3 3 जा 9, 51 54 और 1, तो ये आ जाएगा। जैसे अभी स्क्वायर हमने निकालना सीखा है, उससे आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हो निकाल कर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप जरूर खुद से सॉल्व करें, ठीक है। ये भी स्क्वायर रूट के हैं, आप खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर 2500 की हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं, चलिए इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। जीरो किस में आता है, तो जीरो में ही आएगा, तो यहाँ पे एक टर्म 25, तो 25 तो सीधा 5 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं 5184 की, दो के बाद हमें राइट साइड से स्लैश लगाना है। 4 किसके स्क्वायर रूट में आता है, 2 के और 8 के, ठीक है। अभी हम देख चुके हैं 2 के 4 होता है और 8 का 64 होता है, इसके बीच में आता है, तो 2 लिखा और 8 लिखा। 51 किसके स्क्वायर रूट के बीच में आएगा, 7 का होता है 41 और 8 का कितना होता है 64, तो 7 और 8 के बीच में आ रहा है 51, ठीक है। तो छोटी वाली टर्म हम लिख लेंगे 7। अब हम देखेंगे इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है 7 और 8 का, जो कि क्या होगा 56 है, क्या वो 51 से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। 51 जो है 56 से छोटा है, तो छोटा वाला क्या होगा, आपका आंसर होगा 51। 56 से क्या है, छोटा है, 51 56 से छोटा है, तो छोटे वाला आंसर होगा। क्रॉस चेक कर रही है, अगर हम इसका स्क्वायर निकालें उसी मेथड से, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 7 दूनी 14 और स्क्वायर बार 2 लेंगे तो 28, ठीक है। इसको हम निकालेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा। तो क्रॉस चेक करके ना, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो टर्म है, ये इससे कंपेयर करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से। अगर ये कम है तो कम वाला आंसर होगा, ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर होगा, ठीक है। तो गाइस ये आज का वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप ये क्वेश्चन, बहुत कम टाइम लगता है इस मेथड को करने में, लेकिन तभी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन है, उसके बिना सारी कैलकुलेशन क्या है मैथ्स में अधूरी है, तो सिंप्लीफिकेशन को भी आप जरूर देखें। और जो हमने आज स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात की है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।